कर दें। लाइव है। लाइव है केशव। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? ये तो कल की क्लास है यार। हम्म। अभी क्लास लाइव है? ठीक है, चलो भाई। तो हम लोग कर रहे हैं अल्टरनेट डेज वाले सवाल, ठीक है बच्चों। इसमें हम 44 क्वेश्चंस हो चुके हैं। हम करेंगे अब सवाल नंबर 45 से। शुरू करें प्यारे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 45 से टाइप चल रहा था, अल्टरनेट डेज वाले। टाइप पूरा नहीं हुआ था, पहले इसे पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 45 आएगा। देखो, लेटेस्ट रेलवे जूनियर इंजीनियर के पेपर का सवाल है। अनिरुद्ध और ब्रह्मा जी आर असाइंड द वर्क फॉर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल। अनिरुद्ध कैन डू द जॉब इन 60 आवर्स अलोन, वेर एज ब्रह्मा जी कैन डू द जॉब 3 टाइम्स फास्टर। अच्छा, यहां पे बोला है अनिरुद्ध और ब्रह्मा जी काम वॉल बनाने के लिए जो है लगा दिए। ब्रह्मा जी की जो एफिशिएंसी है वो अनिरुद्ध का 3 गुना। अनिरुद्ध अकेले 60 घंटे में काम पूरा कर सकता है। ब्रह्मा की कार्य क्षमता 3 गुना तेज है, यानी कि अनिरुद्ध की एफिशिएंसी 1 है तो ब्रह्मा की एफिशिएंसी 3 है। इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 है, ठीक है। काम इस प्रकार चलता है, पहले घंटे अनिरुद्ध काम करता है, दूसरे घंटे ब्रह्मा जी, तीसरे घंटे दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर वो इसी तरीके से काम जारी रखते हैं तो दीवार पूरी होने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल। प्यारे बच्चों, अनिरुद्ध की एफिशिएंसी 1 है। अनिरुद्ध अकेले काम को 60 घंटे में कर सकता है। अगर अनिरुद्ध की एफिशिएंसी 1 है तो अनिरुद्ध 60 घंटे में कितना काम करेगा? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। काम कैसे किया जाता है कि पहले घंटे अनिरुद्ध काम करता है, दूसरे घंटे ब्रह्मा जी, तीसरे घंटे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो अनिरुद्ध की ब्रह्मा जी की एफिशिएंसी अनिरुद्ध का 3 गुना। अगर अनिरुद्ध की एफिशिएंसी 1 है तो ब्रह्मा की एफिशिएंसी 3 है। अनिरुद्ध की एफिशिएंसी 1 है तो ब्रह्मा की 3 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1 + 3 4। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले घंटे अनिरुद्ध 1 यूनिट काम करेगा, दूसरे घंटे ब्रह्मा 3 यूनिट काम करेगा, तीसरे घंटे दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करेंगे। तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों यही साइकिल आगे चलती रहेगी, इसी क्रम में जारी रखते हैं। लिखा है ना, इफ दे कंटिन्यू इन दिस फैशन, इसी फैशन में काम कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे बताओ इस हिसाब से हर 3 घंटे के भीतर कितना काम हो जाएगा प्यारे भाई? तो हर 3 घंटे में काम होगा 1 और 3 4 और 4 8। हर 3 घंटे में 8 यूनिट काम कंप्लीट होगा, हर 3 घंटे में, ठीक है। लेकिन बच्चों हमें काम कितना करना है? 60। हमें तो 60 काम करना है। हर 3 घंटे में 8 यूनिट काम होगा, हमें 60 करना है। तो 8 का कौन सा मल्टीपल है जो 60 के करीब है? तो 8 सत्ते 56, 7 गुना। हम दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 7 से गुणा कर देते हैं, तो आ जाएगा 21 घंटे में आपका 56 यूनिट काम हो जाएगा। 21 घंटे में। तो 21 घंटे में प्यारे बच्चों 56 यूनिट काम होगा। आप बोलोगे हाँ जैसे, लेकिन काम तो 60 करना है। तो अगले घंटे कौन काम करेगा? ए 1 यूनिट है, तो अगले घंटे ए काम करेगा 1 यूनिट। लेकिन काम तो अभी 57 ही हुआ, 3 काम करना है। तो अगले घंटे कौन काम करेगा? अगले घंटे काम करेगा बी 3 यूनिट। तो मैं कह सकता हूं कुल मिला के 56 + 4 60 यूनिट काम हुआ और समय लग गया 21 22 23 घंटे। 23 घंटे में काम हुआ, सी ऑप्शन। समझ में आ गया ना बच्चों? राम राम अंशुल जी, ठीक है।
आसान सवाल था प्यारे बच्चों, ये करके बताएंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 46, बनाइए प्यारे बच्चों। राम, रवि और रतन अकेले 9, 12 और 15 दिन में, वेरी गुड गौरव मीना, काम कर सकते हैं। वो बारी बारी से काम करके काम पूरा करने का फैसला करते हैं। राम सोमवार को अकेले काम करता है, रवि मंगलवार को अकेले काम करता है, उसके बाद रतन बुधवार, और इसी तरह अकेले काम करता है ना, सो ऑन, इसी तरह से चलता रहता है। तो आपसे सवाल में पूछा है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द कंप्लीट वर्क इज डन बाय रवि। रवि द्वारा कुल काम का कितना हिस्सा किया गया है। देखो मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि क्लास देखने के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, कोई किताब से सवाल सॉल्व नहीं करने, कोई पीडीएफ वीडीएफ कुछ नहीं, केवल क्लास देखो और चद्दर तान के सो जाओ, क्योंकि मैं हर टाइप का सवाल आपको खुद ही फील हो रहा होगा कि सब मैं ही करवा रहा हूं आप पे, क्यों मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा। देखिए यहां पे 3 लोग हैं प्यारे बच्चों, राम, रवि और रतन, यही 3 लोग हैं। आप बोलोगे सर बढ़िया लोग, ठीक है जी। प्रश्न के अनुसार राम एक काम को 9 दिन में कर सकता है, रवि 12 दिन में कर सकता है और रतन 15 दिन में कर सकता है। तो 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना है? 9, 12, 15 का एलसीएम कितना है बच्चों? 180 है सचिन। 9, 12, 15 का एलसीएम आ गया 180, यानी कि टोटल वर्क है 9, 12, 15 का एलसीएम। तो राम की एफिशिएंसी कितनी की? राम की एफिशिएंसी आएगी 180/9 20। रवि की एफिशिएंसी कितनी की? 180/12 15। रतन की एफिशिएंसी कितनी की? 180/15 12 रतन के। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई प्यारे बच्चों, कार्य क्षमता आ गई तीनों लोगों की, सही है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेगा, राम सोमवार को काम करता है, रवि उसके बाद मंगलवार को काम करता है, उसके बाद क्या आ जाएगा? बुधवार। रतन बुधवार को काम करता है और इसी तरीके से चलता रहता है, पहले राम फिर रवि फिर रतन, एक एक दिन छोड़ के बारी बारी से काम करते हैं। तो कुछ हिस्सा काम का राम ने किया होगा, कुछ रवि ने, कुछ रतन ने। पूछा है रवि ने टोटल वर्क में से कितना हिस्सा किया है। तो हर 3 दिन में सेम पैटर्न कंटिन्यू होता है कि नहीं? हर 3 दिन में आप बोलोगे हाँ सर। राम पहले दिन कितना काम करेगा? 20 यूनिट। रवि कितना काम करेगा प्यारे बच्चों? 15 यूनिट। और रतन कितना काम करेगा प्यारे बच्चे? भी समझ आ रहा है, 12 यूनिट, 12 यूनिट, ठीक है ना। तो मुझे बताओ इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम खत्म होगा? हर 3 दिन में काम खत्म होगा प्यारे बच्चों 20, 15 35 और 12 47। हर 3 दिन में 47 यूनिट काम होगा। हर 3 दिन में 47 यूनिट काम होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों इस सवाल में कहीं यह नहीं पूछा गया है कि काम कितने दिन में खत्म होगा। इस सवाल में पूछा गया कि टोटल वर्क में से रवि कितना करेगा। रवि यानी कि ये वाला मिडिल पर्सन, टोटल वर्क में से रवि कितना हिस्सा करेगा। हर 3 दिन में 47 यूनिट काम होता है, हमें तो काम करना है 180। तो 47 का कौन सा मल्टीपल है जो 180 के करीब है? 47 तिया 141, 47 चौका 148। तो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ 4 से गुणा कर दूं, लेफ्ट साइड में भी 4 से गुणा कर दूं और राइट साइड में भी यहां मैं 4 से गुणा कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि 4 तिया 12 दिन में, 4 तिया 12 दिन में 47 चौका 188 यूनिट काम हो जाएगा 12 दिन में। 12 दिन में 88 यूनिट काम हो जाएगा, लेकिन काम तो 180 यूनिट ही करना था। हमें 8 यूनिट काम कम करना, 8 यूनिट काम कम करना है। तो ये 8 यूनिट काम कौन कम करेगा? रतन। ये 8 यूनिट काम कौन कम करेगा प्यारे बच्चों? रतन कम करेगा। यानी कि रतन से जो आखिरी, देखो काम होगा 12 दिन में, लेकिन आखिरी दिन पूरे दिन काम नहीं करना। रतन को लास्ट दिन जो है ये 8 यूनिट काम रतन को कम करना है लास्ट वाले दिन, ठीक बच्चों। तो 12 दिन में टोटल 188 यूनिट काम हो जाएगा। 12 दिन का मतलब यह है कि 4 दिन काम राम करेगा, 4 दिन काम रवि करेगा और 4 दिन काम रतन करेगा। 12 दिन का मतलब है कि 4 दिन काम राम करेगा, 4 दिन रवि करेगा, 4 दिन रतन करेगा। हां, हालांकि 12 दिन में काम हो जाएगा 188, लेकिन काम 180 करना है। तो लास्ट का जो 12वां दिन है, रतन को पूरे दिन काम नहीं करना, रतन को 8 कुर्सी कम बनानी। तो रतन 4 दिन से
कम काम करेगा, रतन 4 दिन से कम काम करेगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर काम 12 दिन में हुआ है तो 4 दिन राम करा होगा, 4 दिन रवि, रतन 4 दिन से कम लेगा, 3 से ज्यादा लेगा। ठीक है, तो रवि 4 दिन काम करेगा। तो सवाल में पूछा है पूरे काम का रवि ने कितना किया। रवि पूरा काम करता है 12 दिन में, तो 1 दिन में करेगा 1/12, तो रवि 4 दिन में करेगा 4/12, ये आ गया 1/3 दिन, 1/3। रवि ने टोटल काम का 1/3 किया। रवि पूरा काम 12 दिन में करता है, 4 दिन में करेगा 4/12, यानी कि 1/3 काम रवि ने किया है। बहुत अच्छा सवाल बना है। यह सवाल और बेहतर बनता अगर सवाल में पूछा होता कि रतन ने टोटल वर्क में से कितना किया है। रतन ने टोटल वर्क में से कितना किया है, आप खुद सोचो बेटा, बहुत अच्छा लॉजिक आपको बता रहा हूं। अगर रतन पूरे 4 दिन काम करता, कितना काम करता। रतन की एफिशिएंसी है 12, रतन 1 दिन में 12 कुर्सी बनाता है। अगर रतन पूरे 4 दिन काम करता तो 4 दिन में रतन काम करता 12 चौक 48 यूनिट। लेकिन एक्चुअली में रतन को 48 यूनिट काम करना ही नहीं है, क्योंकि अगर सब लोग 4 दिन काम करेंगे तो काम हो जाएगा 188, जबकि काम होना चाहिए 180। तो रतन को ये 8 कुर्सियां कम बनानी है, यानी कि रतन को 48 से 8 यूनिट काम कम करना है। तो रतन को केवल 40 यूनिट वर्क ही करना है। तो रतन ने टोटल 40 यूनिट काम ही किया है प्यारे बच्चों। रतन ने केवल 40 यूनिट काम ही किया है। कितने में से, टोटल 180 में से, 180 में से, 180 में से रतन ने 40 यूनिट काम किया, जो कितना हो जाता है 2/9 वर्क। तो रतन ने टोटल वर्क का 2/9 किया, 20 दूनी 40, 20 निम्न 180, 2/9। तो इस सवाल का आंसर आता ए ऑप्शन। ये सवाल और अच्छा है। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, मैंने आपको करके दिखा दिया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये बताएंगे सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 47। इस तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं प्यारे बच्चों, इसको आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, जीडी का सवाल है। ठीक है, ट्राई करना, काफी क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिए हैं। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं हम। यस, अगला टाइप ये खत्म हुआ। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों अगला टाइप। अगला टाइप में एक लेवल आगे बढ़ा रहा हूं, इसमें दिमाग लगाना। अब तक हम जितने सवाल कर रहे थे सब सीधे थे, अब हमें प्यारे बच्चों इन सवालों में सोचना है उल्टा। इन सवालों में क्या सोचना है, उल्टा सोचना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा इस तरह का। हालांकि प्रीवियस ईयर में लेटेस्ट में ही बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, पर मैं आपको इस तरह का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा अभी। ठीक है बच्चों, बताइए जरा सवाल नंबर 48 करना जरा, क्या आंसर है। रत्नेश, ये सवाल सीएचएसएल मेंस 2024 का, और आप देख लीजिए मेंस का सवाल है, अच्छा सवाल है ये वाला, वाने तो मेंस में घटे ही आते हैं। रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है, पूरा काम 54 सही 3/4 दिन में पूरा हो जाता है। यदि रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूछा है विनीत अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। विनीत अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां पर 2 लोग हैं प्यारे बच्चों, रत्नेश और विनीश। रत्नेश और विनीत 2 लोग हैं, ध्यान से सुनेगा। यही ना, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। 2 लोग हैं प्यारे बच्चों यहां पर, रत्नेश और विनीत। अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, ध्यान सुनेगा। रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है, एक दिन रत्नेश काम करेगा, अगले दिन विनीत, फिर रत्नेश काम करेगा, अगले दिन विनीत, रत्नेश विनीत, रत्नेश विनीत, ऐसे ही काम चलता रहता है। पूरा काम 54 सही 3/4 दिन में हो जाता है। रत्नेश और विनीत दोनों ने मिलकर पूरा काम खत्म कर लिया, कितने दिन में, 54 सही 3/4 दिन में। पूछा सवाल में यह है, अगर रत्नेश अकेले 48 दिन में काम पूरा कर सकता है, विनीत अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। उल्टा सवाल है कि नहीं। यहां पे बताया गया कि रत्नेश और विनीत बारी बारी से,
पहले दिन रत्नेश फिर विनीत, फिर अगले दिन रत्नेश फिर विनीत, फिर अगले दिन रत्नेश फिर विनीत, ऐसे चलता रहता है। बारी बारी से एक दिन छोड़ के काम करते, पूरा काम खत्म होता है 54 सही 3/4 दिन में। आप खुद बताओ, अगर पूरा काम 54 सही 3/4 दिन में होता है तो रत्नेश ने कितने दिन काम किया होगा, विनीत ने कितने दिन काम किया होगा? प्यारे बच्चों, ये 54 सही 3/4 दिन है। 54 सही 3/4 के जो नियरेस्ट इवन नंबर है वो 54 है। अगर मान लो काम 54 दिन में हुआ होता, 54 दिन में अगर दो लोग बारी बारी से काम करते, अगर मान लो काम 54 दिन में हुआ होता तो 27 दिन काम रत्नेश करता, 27 दिन काम विनीत करता। यही होता कि नहीं? ये 54 सही 3/4 है। 54 सही 3/4 के जो सबसे नजदीक इवन नंबर है वो 54 है। अगर मान लीजिए काम 54 दिन में हुआ होता, दोनों लोग बारी बारी से काम करते, तो आधे टाइम रत्नेश करता, आधे टाइम विनीत करता। 27 दिन काम रत्नेश करता, 27 दिन काम विनीत करता। लेकिन काम हुआ है 54 सही 3/4 दिन में। तो 54 दिन के बाद, 54 दिन के बाद जो अगला 3/4 दिन आएगा, है ना, दो दो दिन की 27 साइकिल होगी। 27 साइकिल होगी 2-2 दिन की, जिसमें 27 दिन रत्नेश ने काम किया, 27 दिन विनीत ने काम किया। तो 54 दिन के बाद जो नेक्स्ट 3/4 दिन जो आएगा बचा, 54 दिन के बाद जो अगला दिन आएगा, उस दिन कौन काम करेगा? रत्नेश, क्योंकि काम शुरुआत रत्नेश ने किया है। तो नेक्स्ट डे रत्नेश काम करेगा, यानी कि रत्नेश ने 27 प्लस 3/4 दिन काम किया है और विनीत ने 27 दिन काम किया है, तब जाके पूरा काम खत्म हुआ है। बताओ ये बात समझ में आ जाती है कि नहीं? अगर 54 सही 3/4 दिन की बजाय बेटे यहां पर 27 दिन होते, 54 दिन होते, तो 27 दिन करता रत्नेश, 27 दिन करता विनीत। पर दिन है 54 सही 3/4, तो 54 के बाद जो अगला 3/4 दिन आएगा उसमें रत्नेश काम करेगा। यानी कि रत्नेश ने काम किया 27 चौका 108 प्लस 3, 108 प्लस 3 कितना आ गया? 111/4 दिन। रत्नेश ने काम किया 111/4 दिन और विनीत ने काम किया 27 दिन, तब जाके पूरा एक काम खत्म हुआ है ना। रत्नेश ने 27 चौका 108 प्लस 3 111/4 दिन काम किया, विनीत ने 27 दिन काम किया, तब जाके काम खत्म हुआ। सवाल में यह बोला गया कि रत्नेश अकेले इस काम को 48 दिन में कर सकता है, विनीत कितने दिन में पूरा करेगा? रत्नेश अगर पूरा काम 48 दिन में कर सकता है, रत्नेश ने 111/4 दिन काम किया, तो रत्नेश ने 111/4 दिन में कितना काम किया होगा? रत्नेश पूरा काम करता है 48 दिन में, एक दिन में करेगा 1/48, तो 111/4 दिन में कितना काम करेगा? 111/4 को 48 से भाग कर देंगे, इतना काम करेगा रत्नेश। ये किससे चला गया? ये चला गया 3 से 111 37 बार, 3 से 48 16 बार, यानी कि 37/64। 16 चौका 64 हो गया ना, 4 की 16 में गुणा, यानी कि 37/64 वर्क रत्नेश ने किया है 111/4 दिन में। अगर रत्नेश पूरा काम 48 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/48, 111/4 दिन में कितना काम करेगा? 111/4 से गुणा, कैलकुलेशन करेंगे 37/64, यानी कि रत्नेश ने टोटल वर्क का 37/64 किया है। तो बाकी बचा काम किसने किया होगा? अगर दोनों ने मिलकर पूरा एक काम किया है, एक में से 37/64 तो रत्नेश भाई ने किया है, तो 1 में से 37/64 घटाएंगे, कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा 27/64, यानी कि रिमेनिंग 27/64 काम विनीत ने किया है। कितने दिन में? वो भी 27 दिन में। विनीत ने काम का 27/64 हिस्सा किया है 27 दिन में, तो विनीत पूरा काम कितने दिन में करेगा? आगे आंसर 64 दिन में। खत्म। विनीत ने अगर 27/64 काम 27 दिन में किया तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 27/64 उधर जाके पलट जाएगा 64/27, ये कट गया बेटा, आ गया आंसर 64 दिन। तो विनीत ने अगर 27/64 काम 27 डेज में किया तो विनीत पूरा काम करेगा प्यारे बच्चों 64 दिन में। गजब की टेक्निक है प्यारे भाई, ये सवाल की गजब की। यही टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी अगर आपको इस तरह के सवाल करने हैं, ठीक बच्चों। अच्छा, पहले मैं ना इसी के सवाल करवा देता हूं ना, मैंने गलती से थोड़े बाद में डाल दिए ये नहीं, बताओ पहले इसी के सवाल करा देता हूं, इसी टाइप के सवाल नंबर 52 बनाओ जरा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये बैंकिंग के पेपर में आया है, जल्दी से बताइए।
एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 times मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। बनाए जरा, क्या है सवाल में? एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 times मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। अगर सवाल में बोला जाता है कि बी की एफिशिएंसी ए का 2 times है, तो ए की 1 है, बी की 2 है। इस सवाल में बहुत से बच्चे गलती करेंगे। एसबीआई क्लर्क का सवाल है ये। यहां बोला एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 times मोर, ये शब्द लगा है मोर, इसको अच्छे से पढ़िए। बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है। क्या शब्द लगा है? अधिक। मोर शब्द लगा है, मोर, मोर लगा है प्यारे बच्चों। तो इस सवाल की पहली ही लाइन में बोल रखा है कि बी की एफिशिएंसी ए से 2 गुना अधिक है, यानी कि अगर ए की 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है, 3। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है, 1 से 2 ज्यादा है 3, यानी कि ये ए और बी की एक तरीके से एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब सवाल ये है, बोथ स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिवली, दोनों ने अल्टरनेटिवली काम शुरू किया स्टार्टिंग विद बी एंड कंप्लीटेड द वर्क इन टोटल 37 डेज। दोनों ने अल्टरनेट डेज पर काम शुरू किया, काम करना शुरू किया। बी ने जो है काम स्टार्ट किया है, पहले दिन काम बी करता है, अगले दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है। ऐसे दोनों ने अल्टरनेट डेज पर काम शुरू किया। काम 37 दिन में हुआ, काम 37 दिन में कंप्लीट हुआ। आगे है, सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? बहुत बढ़िया, ये नया करेक्टर आ गया सी। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब सी की एफिशिएंसी आएगी। अब सोचो, 2 लोग हैं, ए और बी अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। पहले दिन काम बी शुरू करता है ना, बी ने काम शुरू किया, पहले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। काम 37 दिन में हुआ, काम 37 दिन में पूरा। अगर काम 37 दिन में हुआ है तो मुझे बताओ बी ने कितने दिन काम किया होगा, ए ने कितने दिन काम किया होगा? ये बताओ पहले आप मुझे, आप ये बताओ बी ने कितने दिन काम किया होगा, ए ने कितने दिन काम किया होगा? जल्दी से ये बताइए, फटाफट ये बताओ बच्चे। अगर 37 की बजाय 36 दिन होते, भाई 37 के नजदीक इवन नंबर 36 है, अगर 37 की बजाय 36 दिन होते तो 18 दिन काम बी करता, 18 दिन काम ए करता। अगर 37 की बजाय 36 दिन होते, लेकिन दिन है 37, तो 36 के बाद जो अगला दिन आएगा, भाई 2-2 दिन की कंप्लीट जो है 18 साइकिल हो जाएंगी, हो गए 2 गुणा 18, 36 दिन। 36 दिन के बाद जो अगला दिन आएगा, अगले दिन कौन काम करेगा? जिस आदमी ने पहले दिन काम स्टार्ट किया था, यानी कि अगले दिन काम करेगा बी। तो बी काम करेगा प्यारे बच्चों 19 दिन और ए काम करेगा 18 दिन। यही सवाल का लॉजिक था, इतना ही सोचना है इस तरह के सवालों में। अगर टोटल काम 37 दिन में हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि 19 दिन काम बी ने किया है और 18 दिन काम ए ने किया है, तब जाके हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है ना। 19 दिन काम जो है हमारा बी ने किया है, 18 डेज काम ए ने किया है, टोटल 37 दिन में काम पूरा हुआ। तो कोई मुझे बता सकता है कि यहां से टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क, भाई बी की एफिशिएंसी 3 है, बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी ने 19 दिन काम किया, 19 दिन में कितना काम करेगा? 19 से गुणा। ए की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, ए ने 18 दिन काम किया, तो ये 18 दिन में कितना काम करेगा? 18 से गुणा। तो 19 से 57, 57 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। 57 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 75। यानी कि प्यारे बच्चों ए और बी ने टोटल वर्क किया 75। किसी को यहां तक कोई समस्या? ये टोटल वर्क 75 है। टोटल वर्क निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको चाहिए क्या? सी की एफिशिएंसी। सी अकेले 50 दिन में काम पूरा करता है, टोटल वर्क है 75। अगर सी अकेले 50 दिन में काम करता है तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 75 को 50 से भाग करेंगे 1.5, तो सी की एफिशिएंसी 1.5 आ गई। निकाल ली ना सी की एफिशिएंसी। अब सवाल इसके आगे पूछा ए और सी मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं? बट टोटल वर्क 75 है। अगर ए और सी मिलकर ये काम करेंगे तो ए की एफिशिएंसी है 1 और सी की है 1.5। ए की 1 और सी की 1.5, तो 1 + 1.5, 1 + 1.5 यानी कि 2.5 एफिशिएंसी से काम करेंगे। काम कितने दिन में होगा? 25 या 75, 30 दिन में काम खत्म होगा। और ये सवाल का आंसर है लो जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
हमें लगता है इस तरह के हाई लेवल के सवाल समझ में आपको आए होंगे अल्टरनेट डेज पे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर हम करेंगे यहां पर 53, एक और ऐसा ही जरा बनाइए, बहुत ही क्वालिटी सवाल है। ठीक है भाई, ये सवाल आरआरबी एएलपी के पेपर का है 2018 का। ये सवाल बेशक असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उसके पेपर में आया है, लेकिन ये सवाल उससे कहीं उच्च लेवल का है। ये सवाल बैंकिंग वगैरह लेवल का है, लेकिन फिर भी हम करेंगे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे से सवाल पढ़ना है, बहुत अच्छे से करना है और दिमाग लगाना है। A and B working together on alternate days can finish a work in 23 days if A starts the work, while they take 23:5/8 days if B starts the work। बहुत बढ़िया सवाल है। दो लोग हैं प्यारे बच्चों, A और B, दो लोग। बोला है A और B अगर अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं तो एक काम को 23 दिन में पूरा करते हैं अगर काम A स्टार्ट करता है। यह बात बहुत जरूरी है अल्टरनेट डेज के सवालों में कि काम स्टार्ट किसने किया है, हु इज स्टार्टिंग द वर्क। while they take 23:5/8 days if B start the work। अगर काम A स्टार्ट करता है तो 23 दिन में होता है, लेकिन अगर B पहले दिन स्टार्ट करता है तो 23 सही 5/8 दिन में होता है। पूछा है इन हाउ मेनी डेज A and B together finish the work if A works with 1/4 of his efficiency and B works with twice of his original efficiency। बोला है A और B मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे अगर A अपनी एफिशिएंसी की 1/4 और B अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी के डबल से काम करता है। यह सवाल है। अगर A 1/4 एफिशिएंसी से और B डबल एफिशिएंसी से काम करता है तो। सवाल को देखते ही समझ में आ गया कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए A और B की एफिशिएंसी निकालनी है। पिछला सवाल थोड़ा आसान था क्योंकि यहां एफिशिएंसी दे दी गई थी, यहां निकालनी पड़ेगी। एक ही काम को करने के दो तरीके बताए गए हैं कि भैया A और B अल्टरनेट डेज पर ही काम करेंगे। अगर काम स्टार्ट करेगा A तो होगा 23 दिन में, लेकिन काम स्टार्ट करेगा B तो होगा 23 सही 5/8 दिन में। तो एक ही काम को करने के दो मेथड बताए गए, हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहां लिखता हूं मैं A, यहां लिखता हूं B। ध्यान सुनेगा। ए और बी ने साथ में काम करता, ए और बी अल्टरनेट डेज पे बारी बारी से काम करते हैं। ए काम शुरू करता है तो काम 23 दिन में होगा। आप बताओ 23 के नजदीक सबसे नियरेस्ट नंबर है 22। अगर 23 की बजाय 22 दिन में काम होता तो 11 दिन काम ए करता, 11 दिन काम बी करता, लेकिन काम हुआ एक्चुअली 23 दिन में। तो अगला दिन जो आएगा, अगर काम ए ने शुरू किया तो अगला दिन जो आएगा तो अगले दिन काम ए करेगा कि नहीं। तो यानी कि काम होगा 11 + 1, ए करेगा 12 दिन और बी करेगा 11 दिन। बी ने 11 दिन काम किया है जबकि ए ने 12 दिन काम किया, तब जाके काम जो है खत्म हुआ है। यानी कि काम करने का एक तरीका है। अगर ए 12 दिन काम करे, बी 11 दिन काम करे तो काम खत्म हो जाएगा। दिस इज मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड है काम करने का, अगर काम बी स्टार्ट करता है, यानी कि पहले दिन बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, तो काम खत्म होता है 23 सही 5/8 दिन में। काम खत्म होता है 23 सही 5/8 दिन में। आप सोचो 23 सही 5/8 के जो नियरेस्ट इवन नंबर है वो 24 है। 23 सही 5/8 के नजदीक में 22 नहीं है, 24 है। अगर मान लो काम 24 दिन में खत्म होता, मान लीजिए अगर काम 24 दिन में खत्म होता तो 12 दिन काम बी करता, 12 दिन काम ए करता, 12-12 दिन कर लेते दोनों, आधा टाइम बी आधा टाइम ए। लेकिन काम 24 दिन में नहीं हुआ, 23 सही 5/8 दिन में हुआ। काम 24 से 3/8 दिन कम में हुआ है। काम 24 से 3/8 दिन कम में हुआ। आप खुद सोचो, अगर काम 24 दिन में होता 12 दिन बी करता, 12 दिन ए करता, लेकिन काम हुआ 24 से 3/8 डेज पहले। 24 में से 3/8 घटाएंगे 23 सही 5/8 आता है। तो जिस आदमी ने सबसे लास्ट में काम किया होगा, जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया होगा, उसको पूरा काम, उसको 3/8 दिन कम काम करना है। भाई अगर काम स्टार्ट बी कर रहा है तो एंड कौन करेगा? ए। यानी कि ए को पूरे 12 दिन काम करने की जरूरत नहीं है, ए को 12 से 3/8 दिन कम काम करना है प्यारे बच्चे। क्योंकि 24 दिन
में अगर काम होता 12 दिन बी करता, 12 दिन ए करता, लेकिन काम 24 से अगर 3/8 दिन पहले ही हो चुका है तो ए भी 12 से 3/8 दिन कम काम करेगा, है ना, क्योंकि ए ने काम एंड किया है। तो काम करने का दूसरा तरीका है कि अगर ए 12 - 3/8 दिन काम करे और बी 12 दिन काम करे तो काम खत्म हो जाएगा। चाहे इस मेथड से काम किया जाए अल्टरनेट डेज के हिसाब से, चाहे इस मेथड से, काम खत्म हो जाएगा पूरा एक। अगर ये 12 दिन काम करता है भी 11 दिन, दी एंड काम। ए 12 - 3/8 दिन काम करता है भी 12 दिन, दी एंड काम। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, जरा यहां कंपेयर करो आप लोग, एक ही काम को करने के दो तरीके जरा कंपेयर करो। अगर ए 12 की बजाय 12 - 3/8 दिन कम काम करता है, अगर ए 12 की बजाय 12 - 3/8 दिन काम करता है, यानी कि ए 3/8 दिन काम कम करता है, ए 3/8 दिन काम कम करता है प्यारे बच्चों, तो बी को 11 दिन की बजाय 12 दिन लगते हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब बी को एक दिन एक्स्ट्रा लगता है, बी को एक दिन एक्स्ट्रा लगता है प्यारे भाई। तो क्या वर्क बराबर नहीं होना चाहिए? ए ने जितना काम कम किया है बी को वो काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर ए 12 की वजह 12 - 3/8 दिन काम करा तो ए ने कितना 3/8, ये कितना कम है, ए ने 3/8 दिन कम काम किया, तो आप देख सकते हैं कि बी ने एक दिन काम एक्स्ट्रा किया, यानी कि ए के 3/8 दिन का काम बी के एक दिन के काम के बराबर होना चाहिए कि नहीं? ये बेस्ट मेथड है। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 8/3, और जब एफिशिएंसी आ गई तो आप खुद आप कुछ भी कर सकते हैं। ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की 3 है। सबसे पहले आप निकालेंगे यहां से टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से, मुझे तो पहला ही आसान लगता है। अगर ये 12 दिन काम करता है, बी 11 दिन काम करता है, काम खत्म हो जाता है। ए की एफिशिएंसी 8 है तो ए 12 दिन में कितना काम करेगा, 8 × 12। बी की एफिशिएंसी 3 है तो बी कितने दिन काम करता है, 11 दिन। 11 दिन में कितना काम करेगा, 3 × 11, तो 12 × 8 96। 96 में 33 जोड़ूंगा 129, टोटल वर्क 129 आ गया। बोला इस काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? अगर ए अपनी एफिशिएंसी 1/4 कर दे, अपनी एफिशिएंसी 8 का 1/4, 8 का 1/4 कितना होता है, 2। ए अपनी एफिशिएंसी 2 कर दे, बी अपनी एफिशिएंसी डबल कर दे, बी अपनी एफिशिएंसी 3 को डबल कर दे 6, तब ए और बी काम करेंगे 2 + 6 8 एफिशिएंसी के साथ। तो ए और बी 8 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे कितना, 129 यूनिट। 129 यूनिट काम करेंगे ए प्लस बी 8 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में होगा, 129/8 दिन में। तो टोटल दिन कितने लगेंगे, 16 28 128 और 129, बी ऑप्शन 16 सही 1/8 दिन। इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का पूरी दुनिया में नहीं है। हाई लेवल क्वेश्चन है, नॉट ए नॉर्मल क्वेश्चन। इसी के साथ ये होता है प्यारे बच्चों यहां पर दी एंड। अब हम आगे चलते हैं अगला टाइप, और अल्टरनेट डेज में आखिरी वैरायटी का सवाल। अल्टरनेट डेज में आखिरी टाइप का सवाल, ये बड़ा खतरनाक है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बंदर फिसलने वाला सवाल, है ना, रस्सी पे बंदर फिसलता, ये उसी टाइप का सवाल है, वही कंसेप्ट आपको लगेगा। अभी तक हमने जितने भी अल्टरनेट डेज के सवाल करे उन सब में पॉजिटिव वर्क हो रहा था, यहां सेम ही है पर यहां निगेटिव वर्क है। अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना है इस सवालों में। ये आइए करना। सवाल नंबर 49, पहला सवाल, ये लेटेस्ट इसी साल सीटसल या शायद सीपीओ के पेपर में आया 2025 में। एक मशीन बक्सों को एक के ऊपर एक रखती है। पहले मिनट में यह 15 बक्सों को एक के ऊपर एक रखती है, लेकिन अगले मिनट में 5 बक्से नीचे गिर जाते हैं। अगर मशीन अल्टरनेट मिनटों में एक के ऊपर एक रखती है, मशीन वैकल्पिक मिनटों में
इफ द मशीन टेक्स इन अल्टरनेट मिनट, यानी कि मशीन पहले मिनट बक्से रखेगी, फिर 1 मिनट रेस्ट करेगी, फिर अगले मिनट रखेगी, इस तरीके से चलेगा। तो हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू स्टेक ए टोटल ऑफ 95 बॉक्सेस, तो कुल 95 बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखने में कितने मिनट लगेंगे? ऑल दीज आर ऑप्शंस गिवन हियर। बताइए बच्चों, एक मशीन बक्सों को एक के ऊपर एक रखती है, देखो ये है ना, होगा क्या? मशीन जो है वो मान लीजिए बुलडोजर बाबा की मशीन है, पहले मिनट मशीन ने 15 बक्से उठाए, एक के ऊपर एक रख दिए। मशीन अल्टरनेट डेज पर काम, अल्टरनेट मिनट पर काम करेगी, 1 मिनट रखेगी, 1 मिनट रेस्ट करेगी, फिर 1 मिनट रखेगी। अगले मिनट क्या होता है? 5 बक्से गिर जाते हैं। मशीन ने 1 मिनट 5 बक्से रखे, फिर अगले मिनट 5 बक्से गिर गए, यानी कि इस हिसाब से 2 मिनट में तो 10 ही बक्से रखे जा रहे हैं। पहले मिनट मशीन 15 रखेगी, अगले मिनट 5 गिर जाएंगे, फिर अगले मिनट 15 रखेगी, फिर 5 गिर जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इस हिसाब से हर 2 मिनट में इस मशीन से केवल 10 ही बक्से रखे जा रहे हैं। 10 हर 2 मिनट में केवल 10 ही, क्योंकि 15 रखेगी और मशीन 1 मिनट में 15 रखेगी, अगले मिनट में 5 गिर जाएंगे, तो 2 मिनट में तो 10 ही रखेगी ना बक्से। पूछा है 95 बक्से टोटल वर्क करना है, 95 बक्सों के एक के ऊपर एक रखने में कितने मिनट लगेंगे? सेम सवाल बंदर फिसलने वाला भी आता है कि एक बंदर एक पेड़ पे चढ़ रहा है अमरूद क्या खाने के लिए, खजूर खाने के लिए। एक बंदर एक खजूर के पेड़ पे चढ़ रहा है खजूर खाने के लिए। बंदर पहले मिनट 15 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है। तो बताओ बंदर को कुल 95 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? सेम सवाल बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हां जी सर बन गया। बताइए बच्चों कैसे करेंगे आप लोग, इस सवाल को कैसे करेंगे? बताइए प्यारे बच्चों, अगर हर 2 मिनट में, पहले मिनट मशीन 15 बक्से रखती, दूसरे मिनट 5 गिर जाते, तो हर 2 मिनट में कितने बक्से रखे जाएंगे? 10। पूछा कुल 95 बक्सों को एक के ऊपर एक रखने में कितने मिनट लगेंगे? इस सवाल का लॉजिक क्या है, ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? बहुत से बच्चों को लगेगा कि सर 9.5 से गुणा कर दो, 9.5 से गुणा कर दो सर, 95 बक्से रखने में लगा 9.5 दूनी 18 मिनट, 9.5 दूनी 19 मिनट। गलत, 19 से पहले रख देंगे आप। सोचना जरा, आप एक बात सोचना, यहां जो नेगेटिव वर्क वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार बताओ, पहले मिनट मशीन 15 बक्से रखेगी, दूसरे मिनट 5 गिर जाएंगे, फिर अगले मिनट 15 रखेगी, दूसरे मिनट 5 गिर जाएंगे, ऐसे आगे चलता रहेगा। मैं आपसे पूछूं, बताओ इस हिसाब से 4 मिनट में मशीन ने कितने बक्से रखे? 4 मिनट में इस मशीन ने कितने बक्से रखे? तो आप कहोगे सर 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 5 10, 10 10 20, 4 मिनट में मशीन ने 20 बक्से रखे। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा 3 मिनट में मशीन ने कितने बक्से रखे? 3 मिनट में मशीन ने कितने बक्से रखे जरा बताओ? तो आप कहोगे सर 15 माइनस 5 10, 10 प्लस 15 25। 3 मिनट में मशीन ने बक्से रखे 25। ये तो बवाल हो गया। 4 मिनट में 20 बक्से रखे गए, 3 मिनट में 25 बक्से रखे गए, यानी कि 3 मिनट में काम ज्यादा हो रहा है, 4 मिनट में काम कम हो रहा है। क्योंकि प्यारे भाई सवाल का लॉजिक ये है कि जब आप 2-2 मिनट की साइकिल बना रहे हो, 2-2 मिनट की, तो जो लास्ट का मिनट है प्यारे बच्चों, उस लास्ट मिनट में बक्से रखे नहीं गए, बक्से गिराए गए। लास्ट मिनट में बक्से रखे नहीं गए, बक्से गिराए गए, निगेटिव काम हुआ है। जबकि आपको टोटल काम करना है 95 बक्सों को एक के ऊपर एक रखने का, आपको कुल काम करना है पॉजिटिव, और आप आखिरी में काम कर रहे हो निगेटिव। तो क्या आपको निगेटिव काम करने की कोई भी आवश्यकता थी आखिर के मिनट में? नहीं थी, नहीं थी ना। आपको तो 95 बक्से एक के ऊपर एक रख के पॉजिटिव काम करना है। अगर आप 4 मिनट समय लेते हो तो 4 मिनट में 20 बक्से रखे गए, जबकि 3 मिनट में रखे गए 25 बक्से, क्योंकि 4 मिनट में जो चौथा मिनट है उसमें बक्से गिराने का काम हुआ है, रखने का काम नहीं हुआ। यानी कि अगर मुझे पॉजिटिव काम करना है तो मैं एक कोशिश करूंगा कि आखिरी के मिनट में, लास्ट के मिनट में नेगेटिव काम ना हो।
यही ऐसे सवालों का लॉजिक है कि अंतिम मिनट में नेगेटिव काम नहीं होना चाहिए, अंतिम मिनट में केवल पॉजिटिव काम होना चाहिए, यानी कि यहीं पे काम खत्म हो जाना चाहिए। अंतिम मिनट में जो है नेगेटिव काम नहीं होना चाहिए। तो कभी भी इस तरह के सवाल आएंगे प्यारे बच्चों, आपको टोटल 95 बक्से एक के ऊपर एक रखने, 95 बक्से, तो 95 बक्सों को कभी भी डायरेक्ट एक के ऊपर एक मत चढ़ाइए। पहले 95 में से आप ये 5 माइनस कर लीजिए। 95 से आप पहले 5 माइनस, सॉरी 95 में से आप ये पहले 15 माइनस कर लीजिए। 15 पहले आप केवल 80 बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखिए, 80 बॉक्सेस को, है ना, क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि लास्ट के मिनट में प्यारे दोस्तों आपका निगेटिव काम हो, बक्से गिराने का काम हो। तो कभी भी इस तरह का कुछ आए तो आपको टोटल 95 बक्से रखने, 95 बक्से कभी भी डायरेक्ट मत रखिए। ये जो पॉजिटिव वर्क है 15, ये घटा लीजिए, 95 में से 15 घटा लीजिए, अब 80 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखिए। आप बताओ 10 बॉक्स रखने में 2 मिनट लगते हैं, तो अगर मैं दोनों तरफ 8 से गुणा कर दूं, अगर मैं यहां पर भी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 8 से गुणा कर दूं, तो आप कह सकते हैं सर 8 दूनी 16 मिनट में सर 80 बॉक्स रख दोगे। 16 मिनट में 80 बक्से रख जाएंगे, 16 मिनट में 80 बक्से रख गए। अब अगला मिनट जो आएगा, अगले मिनट में प्यारे बच्चों मशीन चालू होकर बक्से रखने का काम करेगी। नेक्स्ट जो मिनट आएगा, अगले मिनट में मशीन जो है बक्से रखने का काम करेगी, तो अगले मिनट में 15 बक्से और रख जाएंगे, यानी कि कुल 95 बक्से रखने में कुल 16 प्लस 1 17 ही मिनट का टाइम लगा, कम टाइम में ही काम हो गया। तो आंसर है इस सवाल का बी ऑप्शन। समझ में है? तो ये लॉजिक है, कभी भी इस तरह का प्रश्न आए हम कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि लास्ट में नेगेटिव काम हो। तो हमेशा टोटल वर्क में से माइनस कर लीजिए 15, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि लास्ट मिनट में पॉजिटिव वर्क कराया जाए, तो पॉजिटिव वर्क माइनस कर लीजिए। तो पहले 80 बक्से रखवाइए, फिर लास्ट के मिनट में मशीन 15 बक्से रख देगी, तो कुल 17 मिनट में 95 बक्से रख जाएंगे। ये लॉजिक है, मैंने बहुत अच्छे से टाइम लेके समझाया। ये सवाल कई भाषाओं में आ सकता है। ये सवाल अगला जो चैप्टर पाइप एंड सिस्टम है उसमें भी होगा इसी तरीके से। ये बताइए प्यारे बच्चों, है ना। यहां पर 2 क्वेश्चन है, सवाल नंबर 50 और 51। 50 में करवाऊंगा, 51 आप मुझे करके बताइएगा सब लोग। सवाल नंबर है 50, बताओ। अगला सवाल, अमन एंड राजन आर वर्किंग एट ए कंस्ट्रक्शन साइट इन सम इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। अमन इज कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल व्हाइल राजन इज डिमोलिशिंग दैट वॉल। अमन और राजन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उस एक्सपेरिमेंट में अमन दीवार बना रहा है जबकि राजन दीवार को तोड़ रहा है, यानी कि अमन पॉजिटिव काम कर रहा है, राजन दीवार तोड़ के नेगेटिव काम कर रहा है। तो अमन और राजन नाम के 2 प्राणी हैं प्यारे बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं। अमन दीवार बनाने का काम कर रहा है, राजन दीवार तोड़ने का काम कर रहा है। अमन can completely build the wall in 15 days while Rajan will take 20 days to completely demolish the wall. अमन को पूरी दीवार बनाने में 15 दिन लगते हैं, जबकि राजन को एक पूरी बनी हुई कंप्लीट दीवार को तोड़ने में 20 दिन लगते हैं। 20 दिन लगते हैं। पूछा है in how many days will the complete wall be built for the first time if they work on alternate days with अमन working on first day। आप देख सकते हैं अमन दीवार जल्दी बनाता है 15 दिन में, राजन को तोड़ने में ज्यादा लगते हैं 20 दिन, यानी कि अमन फास्ट है और राजन स्लो है। तो ये अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, पहले दिन अमन काम करता है, फिर राजन काम करता है, फिर अमन, फिर राजन, ऐसे ही चलता रहता है। तो पूछा कितने दिन में पूरी दीवार बन जाएगी फर्स्ट टाइम, पूरे दिन में पूरे ये दीवार कितने दिन में फर्स्ट टाइम बन जाएगी, ये आपसे पूछा है। अमन 15 दिन में दीवार बना सकता है, राजन 20 दिन में। 15-20 का एलसीएम मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 60 है, तो अमन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15 चौका 60। राजन 60 यूनिट दीवार 20 दिन में तोड़ता है, तो राजन एक दिन में कितना तोड़ता है, 3 यूनिट तोड़ता है। ये निगेटिव एफिशिएंसी होगी, या राजन की जो एफिशिएंसी लेनी है बच्चों निगेटिव लेनी है, बस यही फर्क है।
अमन पहले दिन 4 यूनिट दीवार बनाएगा, राजन अगले दिन हथौड़ा से 3 यूनिट तोड़ देगा। तो आप मुझे बताओ, हर 2 दिन में यही चलता रहेगा। इस हिसाब से हर 2 दिन में कितनी दीवार बनेगी? अमन 4 बनाएगा, राजन 3 तोड़ेगा। हर 2 दिन में 1 यूनिट दीवार बनेगी। हर दो दिन में 1 यूनिट दीवार बनेगी। लेकिन हमें टोटल दीवार बनानी कितनी है? 60 यूनिट। अगर हर 2 दिन में 1 यूनिट दीवार बनेगी तो 60 यूनिट दीवार को बनाने में कितने दिन लगेंगे? 60 से गुणा, दोनों तरफ 60 से गुणा कर दो। तो 60 एकम 60, 60 दूनी दीवार बनाने में, 60 दीवार बनाने में 60 यूनिट, 120 दिन लगेंगे। 60 यूनिट दीवार बनाने में 120 दिन लगेंगे। ये आंसर आ जाएगा, जो पूरी तरीके से गलत है। मैं ये बात मानता हूं कि 120 दिन में 60 यूनिट दीवार बन जाएगी। अगर हर 2 दिन में 1 यूनिट दीवार बननी है तो 120 दिन में 60 यूनिट दीवार बन जाएगी पूरी। लेकिन सवाल में पूछा क्या है कि सवाल में पूछा है, इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट वॉल द बिल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये पूरी दीवार कितने दिन में बन जाएगी? पहली बार भाई 120 दिन से पहले भी दीवार बन जाएगी। 120 दिन से पहले भी दीवार बन जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे? समझाते हैं। हमें टोटल 60 यूनिट दीवार बनानी है। अगर आप यहां पे 60 से गुणा कर दोगे तो इसका मतलब है आप लास्ट के दिन दीवार राजन से तोड़वा रहे हो। राजन से दीवार तोड़वानी नहीं है, लास्ट के दिन तो दीवार बननी चाहिए। तो हमें टोटल दीवार बनानी है 60 यूनिट। कभी भी 60 यूनिट काम डायरेक्ट मत करो। ये अमन एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 4 घटा लो, 60 में से आप 4 घटा लीजिए। पहले आप केवल 56 यूनिट दीवार बनवाओ। पहले आप केवल 56 यूनिट दीवार बनवाओ प्यारे बच्चों। अगर हर 2 दिन में 1 यूनिट दीवार बनती है तो हम लोग दोनों तरफ 56 से गुणा कर देते हैं, 56 से गुणा कर लेते हैं दोनों तरफ। तो मुझे बताओ इस हिसाब से 56 दूनी 112 दिन में कितनी दीवार बनेगी? 112 दिन में 56 यूनिट दीवार बनेगी प्यारे बच्चों। इस हिसाब से 112 दिन में 56 यूनिट दीवार बनेगी। 112 दिन में बन जाएगी। आप बोलोगे यस सर। अब जैसे ही अगला दिन शुरू होगा, जब नेक्स्ट डे शुरू होगा, तो अगले दिन कौन दीवार बनाना शुरू करेगा? अमन। अगला दिन जो शुरू होगा तो अगले दिन अमन दीवार बनाना शुरू करेगा। और अगले एक दिन में अमन कितनी दीवार बनाएगा? 4 यूनिट। यानी कि कुल मिला के 56 + 4 60 यूनिट दीवार बनाने में 112 + 1 113 दिन लग गए। 113 दिन में दीवार बन गई। तो इसलिए इस सवाल का आंसर आ गया डी ऑप्शन। 113 दिन में ही दीवार पूरी बन चुकी है फर्स्ट टाइम। उसके बाद हाँ राजन ने तोड़ के, अगले दिन तोड़ के राजन ने सफा चट्ट कर दी, खत्म, 3 यूनिट तोड़ दी। लेकिन 113 दिन में पूरी दीवार बन चुकी है। आप फोटो खींच सकते हो उसका। ठीक बच्चों। तो इस तरीके से लास्ट के दिन पॉजिटिव काम हो रहा है, ना कि नेगेटिव। तो 113 दिन आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था। बिल्कुल ऐसे ही प्यारे बच्चों ये वाला सवाल आप मुझे करके बताएंगे सभी बच्चे, मैं नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर 51 हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। कमेंट में सब बच्चे मुझे इसका आंसर करके बताएं। 51 बहुत अच्छे सवाल आज की क्लास में हुए सारे के सारे। अभी तक बनाओ जल्दी।
हाँ जी, आया बच्चों? क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट आपका इस सवाल का? बहुत ही अच्छा सवाल है। अरे वाह यार, तुम लोगों ने तो कर दिया, वेरी गुड। 109 बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 109 ही सवाल का आंसर आना चाहिए। काफी बच्चों का आ भी रहा है। ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट सीख गए ना। अब देखो, अब जाके सारे टाइप पूरे हुए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे मास्टर वह 2-4 सवाल में टाइप पूरे करा देता। अल्टरनेट डेज के भीतर कितनी सारी चीजें सीखने की थी। बालक क्या सीखता है? ए ने 12 दिन में काम किया, बी ने 18 दिन में। ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, काम कितने दिन में हो जाएगा? अरे इसके आगे बहुत बड़ी दुनिया है, इसके आगे बहुत वैरायटी के सवाल है, बच्चा करता ही नहीं। अब जाके सारे टाइप पूरे हुए। ठीक है, एक आपका जो है ये होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, आगे चलते अगला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों। अगला मैन पावर वाला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप आता है प्यारे दोस्तों मैन वुमेन वाले सवाल। अगला टाइप आता है मैन और वुमेन वाले क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है प्यारे बच्चों, मैन और वुमेन बेस्ड सवाल। अब इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं प्यारे बच्चों। एक आते हैं जिनके बीच में एंड लगा होता है, और एक आते हैं जिनके बीच में और लगा होता है। एंड का मतलब होता है और, या हिंदी में कहते हैं तथा। एंड का मतलब होता है प्लस, और का मतलब होता है हिंदी में या। समझ में प्यारे बच्चों? तो दो टाइप के सवाल आते हैं मैन और वुमेन पर बेस्ड। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पहले एंड वाले फिर और वाले। ठीक है बच्चों, चलिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे प्यारे भाई, कि मान लीजिए आपको कोई काम करवाना है। आपकी एक फैक्ट्री, आप फैक्ट्री में काम करवाते हो लोगों से, है ना। आप नकली चावल बनवाते हो फैक्ट्री में, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों की संख्या बढ़ा दोगे, आप लोगों की संख्या बढ़ा दोगे, तो काम पूरा होने में समय कम लगेगा। यानी कि नंबर ऑफ पीपल और काम में लगने वाला समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये हर कोई बात जानता भी है। ज्यादा लोग काम करेंगे, काम जल्दी होगा। फैक्ट्री में कम लोग काम करेंगे, काम पूरा होने में समय ज्यादा लगेगा। तो अगर आप लोगों की संख्या बढ़ा दोगे तो काम पूरा होने में समय कम लगेगा प्यारे बच्चों, है ना। तो मेरे प्यारे भाई, लोगों की संख्या और काम पूरा होने में लगने वाला समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी काम को 20 आदमी 8 दिन में करते हैं। मान लीजिए किसी काम को 20 आदमी 8 दिन में करते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए जरा, उसी काम को 40 आदमी कितने दिन में करेंगे? करो बच्चों। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि मान लीजिए 20 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, उसी काम को 40 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो आपको समझना है कि आपने लोगों की संख्या डबल कर दी। 20 से आपने लोग कबर डबल कर दिए 40, लोगों की संख्या दुगुनी कर दी। अगर लोगों की संख्या दुगुनी कर दी तो समय, बहुत से बच्चे कहेंगे सर 16 दिन लगेंगे। वाह बेटे, 20 आदमी काम कर रहे हैं 8 दिन में, सर 40 लोग कर लगा दिए तो 16 दिन में होएगा। अरे घोंचू, लोगों की संख्या और लगने वाला समय उल्टे अनुपात में होता है। लोग ज्यादा होंगे तो समय कम लगेगा। अगर 20 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 40 आदमी, आपने लोगों की संख्या दुगुना कर दी तो समय आधा हो जाएगा, 1/2 गुना। यानी कि 8 ये 40 आदमी उस काम को 8 का आधा केवल 4 दिन में करेंगे। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर? 4 दिन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो मैन और एंड वुमेन बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला टाइप आपके सामने आया है जिसमें बीच में एंड आता है। अच्छा, एंड का मतलब क्या होता है? जब मैं आपसे कहता हूं 5 मैन, अगर मैं आपसे कहता हूं 5 मैन एंड 7 वुमेन, 5 मैन एंड 7 वुमेन, तो इस बात का मतलब है कि किसी काम को 5 आदमी और 7 औरत एक साथ मिलकर कर रहे हैं। 5 आदमी, और देखो हिंदी वाला और अलग है, इंग्लिश वाला और अलग है, दोनों का मीनिंग भी बिल्कुल अलग है बच्चे।
जब मैं आपसे कहता हूं 5 मैन एंड 7 वुमेन, तो इसका मतलब 5 आदमी का ग्रुप ये है, 7 औरतों का ग्रुप ये मिलकर काम करते हैं। समझे ना, एंड का मतलब प्लस हो गया, मिलकर काम करते हैं। समझ में आई बच्चों बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आई है। बहुत बेसिक सवाल से शुरू करूंगा और देखिए आपके ज्ञान बिंदु खोल दूंगा। सवाल नंबर 55, बताइए क्या आंसर है इस प्रश्न का। 12 पुरुष और 10 महिलाएं एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूछा है 42 पुरुष और 35 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, बताइए। बहुत से बच्चों को लगेगा ऐसे सवाल थोड़ा ना होते हैं सर, कुछ दिया नहीं है, पूछने लगते हो सर आप कुछ भी, पागल हो क्या। देखिए ध्यान सुनेगा, 12 पुरुष, मान लेते हैं पुरुष की एफिशिएंसी m है और महिला की W है। मान लो एक पुरुष की एफिशिएंसी m है, एक महिला की W है। तो बोला है 12 मैन एंड का मतलब प्लस 12 मैन और 10 वुमेन मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये है। तो पूछा है सवाल में फिर 42 मैन, 42 पुरुष, 42 मैन एंड 35 वुमेन उस सेम काम को कितने दिन में करेंगे। 42 मैन और 35 वुमेन मिलकर उस सेम काम को कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है प्यारे बच्चों, यही है ना। 12 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा है फिर 42 पुरुष और 35 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे पूछा, जवाब दीजिए। बहुत से बच्चों को लगेगा सर ना आदमी की एफिशिएंसी पता है ना औरत की, कैसे होगा बच्चे, सोचो, देखो ध्यान सुनेगा। पहले 10 औरत थी, अब 35 औरतें, यानी कि आपने औरतों की संख्या 3.5 गुना कर दी, 10 का 3.5 गुना। पहले आदमी 12 थे, अब 42 हो गए। 12 से 42 कितने गुना है, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 3.5 गुना है। यानी कि आपने पुरुषों की संख्या भी 3.5 गुना कर दी, महिलाओं की संख्या भी 3.5 गुना कर दी। आपने फैक्ट्री में आदमी और महिलाएं 3.5 गुना कर दिए। आपने पुरुषों की संख्या भी 3.5 गुना कर दी, महिलाओं की संख्या भी आपने 3.5 गुना कर दी। यानी कि आपने टोटल मैन पावर 3.5 गुना कर दी। अगर काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल मैन पावर 3.5 गुना कर दी तो समय कम लगेगा। समय कितना हो जाएगा, बटे 3.5 नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर लोगों की संख्या आपने 3.5 गुना कर दी तो लगने वाला समय बटे 3.5 हो जाएगा। 14 को 3.5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर, 4 दिन। तो इस सवाल का आंसर 4 दिन था बच्चों। ये गजब का सवाल है, ये ऐसा ही डेटा सेट किया जाएगा आपके पेपर में। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया है। अब जैसे ये सवाल बहुत पहले आया था, मैं आज आपको दिखाता हूं प्यारे बच्चों कि हम कितना सटीक लेवल तक पढ़ाते हैं। मैं भी सीडीएस के सवाल करवा रहा था एक, ये बताइए जी, ये यूपीएससी सीडीएस 2016 के पेपर 26 के पेपर में सवाल है। अभी पेपर हुआ था 15-20 दिन पहले। बताइए जरा फटाफट, जल्दी करो। सवाल है 8 पुरुष और 24 महिलाएं एक काम को 12 दिन में एक काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष 18 महिलाएं इसे 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूछ रहा है 24 पुरुष और 72 महिलाएं द्वारा इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। 8 पुरुष 24 महिलाएं 1 दिन में कर रहे हैं, 12 पुरुष 18 महिलाएं भी इसे 1 दिन में कर रहे हैं, 24 पुरुष 72 महिलाएं, कितना समय लगे। सेम सवाल है प्यारे बच्चों, क्या दिख नहीं रहा, 8 थी या 24, 24 थी या 72, इसको भूल जाओ। सेकंड लाइन को बिल्कुल भूल जाओ, ऐसे जैसे वो तुम्हें भूल चुकी है। 8 पुरुष और 24 महिलाएं, 8 पुरुष 24 महिलाएं काम कर रहे हैं 1 दिन में। 24 पुरुष 72 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे, सवाल है, बताओ। लोगों की संख्या बढ़ा दी, पुरुष 8 से 24 कर दे, महिला 24 से 72 कर दी। अगर लोगों की संख्या बढ़ा दी तो समय कम लगेगा ना, समय तो 1 दिन से कम लगेगा, यानी कि आंसर नहीं है। आंसर या तो पहला ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन है। आप बताओ, आपने लोगों की संख्या 3 गुना कर दी, 8 पुरुष से 24 3 गुना कर दिए, महिला 24 से 72 3 गुना कर दी। अगर लोगों की संख्या 3 गुना कर दी तो समय क्या लगेगा, बटे 3। तो समय लगेगा प्यारे बच्चों 1/3 दिन। बताओ, सीडीएस जैसे पेपर का सवाल जो एग्जामिनर ने कितने मन से बनाया होगा, आप सेकंडों में कर पा रहे हो, सेकंडों में।
बताओ मजा आया कि नहीं सीख के? ठीक है ना? तो ये तरीके काम आते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये हो गया एक टाइप हुआ। टाइप नंबर 2, ठीक बच्चे, ये समझिएगा। आपके सामने आता है अगला, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। टाइप नंबर 2, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का और आपका दिमाग खुल जाएगा। क्या है प्यारे भाई सवाल इस टाइप में? 22 men and 19 women can complete a work in 12 days, while 13 men and 15 women can complete the same work in 18 days. In how many days 9 men and 4 women can complete the same work? 9 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 9 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, गजब का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, पहले तो इस सवाल को आप डेटा को अच्छे से देखो। 22 पुरुष, 22 मैन एंड 19 वुमेन लिख लेते हैं एक बार जो दिया गया। 22 मैन और 19 वुमेन मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगली लाइन यह है सवाल में, 13 मैन और 15 वुमेन, 13 मैन और 15 वुमेन मिलकर वही काम 18 दिन में कर सकते हैं। 18 दिन में। सवाल में आपसे पूछा, ये सवाल में दिया गया, अब पूछा क्या है? पूछा 9 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी? ये सवाल में आपसे पूछा है बच्चों, ठीक है ना? बताइए। ये पिछले वाले सवाल की तरह नहीं है, वो टाइप खत्म हो गया, दूसरा टाइप है प्यारे बच्चों। बताओ 22 मैन एंड 19 वुमेन 12 दिन में करते हैं। प्रश्न के अनुसार 13 मैन प्लस 15 वुमेन 18 दिन में करते हैं। 9 मैन और 4 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये मेरा सवाल है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना बच्चे। क्या आपको कुछ दिख रहा है इस डेटा में? काम की चीज दिख रही है? आप ये समझो 13 प्लस 9 22, 15 जमा 4 19। सोचो 13 प्लस 9 22, 15 जमा 4 19 दिख रहा है? आप ये मान लो कि अगर मैं इस ग्रुप को ए नाम दे देता हूं कि माना ये ग्रुप ए है, और मैं इस ग्रुप को बी नाम देता हूं कि ये ग्रुप बी है, तो ये जो पहला वाला जो लिखा हुआ ये है ग्रुप ए प्लस बी, ये है ग्रुप ए प्लस बी। यानी कि कितना ज्यादा है जो है एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। अगर मान लो मैं इस ग्रुप को ए नाम देता हूं, मैं इस ग्रुप को बी नाम देता हूं, तो ये पूरा ग्रुप है ए प्लस बी। यानी कि वही सवाल बन गया टाइम एंड वर्क का जो मैंने पहली क्लास में पढ़ा था कि 2 आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए 18 दिन में करता है। अब बी मिसिंग है, बी कितने दिन में करेगा? तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट होता है? डायरेक्ट शॉर्टकट 12 गुणा 18 और नीचे 12 और 18 का डिफरेंस, 12 18 का डिफरेंस 6, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 दिन। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 36 दिन। मुश्किल से 1 से 1.5 सेकंड में सवाल सॉल्व हुआ। तो ये सवाल ऑब्जर्वेशन का सवाल था, स्किल का सवाल था, यहां कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी। कम आते हैं ऐसे सवाल, लेकिन समय तो बचाएगा आपका पेपर में। है ना? तो इस तरीके से चीज हो सकता है यहां पे इन दोनों को जोड़ के दे दे, आपसे पूछ ले कि 22 प्लस 13 35 आदमी और 19 प्लस 15 34। 35 आदमी और 34 औरत मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? आपसे ये पूछ ले। तो यहां ऑब्जर्वेशन आपको करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है? हो जाएगा। एक ही सवाल करवा रहा हूं, आप सीख गए होंगे कैसे करना है। आगे चलते हैं। अगला और असली टाइप, अगला और असली टाइप मैन वुमेन का, यही मुझे सिखाना है। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। ये टाइप नंबर 1 है मैन वुमेन की संख्याओं का। देखो यहां सिंपल मल्टीप्लायर लग रहा है। यहां प्यारे दोस्तों इस सवाल में ऑलरेडी एक स्पेशल चीज बन चुकी है, लेकिन हर सवाल तो ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो मैन और वुमेन का कोई भी सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा प्यारे बच्चों, कैसे करते हैं, ध्यान से सुनेगा। आ जाइए, बिल्कुल बेसिक सवाल से मैं आपको सिखाऊंगा। सवाल नंबर आता है बच्चे आपके सामने यहां पर 57।
रेलवे ग्रुप डी 2025 की परीक्षा का बहुत अच्छा सवाल है। बताओ बच्चों, सवाल अच्छे से पढ़ो। 11 पुरुष और 17 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 पुरुष और 15 महिलाएं उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है? सवाल क्या है? द वर्क ऑफ हाउ मेनी वुमेन इज इक्वल टू दैट ऑफ वन मैन। यानी कि एक आदमी का काम कितनी महिलाओं के काम के बराबर है? एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी महिलाओं की एफिशिएंसी के बराबर है, यह आपसे पूछा है। देखो, आपसे सवाल में यह भी पूछ सकता है कि एक आदमी और एक महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपसे सवाल में यह भी पूछ सकता है, वो भी कराऊंगा। इस तरह के सवालों को करने का तरीका यह है कि आप ये मान लीजिए कि माना एक आदमी की एफिशिएंसी m है, एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक औरत, एक वुमेन की एफिशिएंसी W है। जब तक एफिशिएंसी नहीं आएगी इस तरह के सवाल सॉल्व नहीं होते। देखो यहां है 11 आदमी, 11 आदमियों में हम ये मान के चलेंगे कि हर आदमी की एफिशिएंसी बराबर है, हर महिला की एफिशिएंसी बराबर है। तो मैंने मान लिया कि माना एक मैन की एफिशिएंसी m है और एक वुमेन की एफिशिएंसी W है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, नो दिक्कत। तो यहां एक ही काम को करने के प्यारे बच्चों दो तरीके बताएं। एक काम को करने के दो तरीके। पहला तरीका, 11 men and 17 women can complete a piece of work in 6 दिन। 11 आदमी और 17 औरत एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। दूसरा तरीका, 18 आदमी और 15 महिलाएं मिलकर सेम काम को 4 दिन में कर सकते हैं। एक ही काम को करने के दो तरीके बताए गए, तो यहां से क्या हम टोटल वर्क को इक्वल नहीं कर सकते बच्चों? बिल्कुल कर सकते, टोटल वर्क को इक्वल कर सकते हैं। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एक दिन का काम। मान लिया एक आदमी की एफिशिएंसी m है, एक वुमेन की W है। तो पहली लाइन पढ़ेंगे, 11 मैन प्लस 17 वुमेन। ये 11 मैन और 17 वुमेन के एक दिन का काम आ गया। भाई एक आदमी की एफिशिएंसी m है, 11 आदमियों की क्या होगी? 11 से गुणा। 17 महिलाओं की एफिशिएंसी क्या होगी? 17 W। ये 11 आदमी 17 महिलाओं के एक दिन का काम है, ये 6 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 6 दिन में कितना काम करेंगे? 6 से गुणा। दूसरी लाइन देखो, 18 आदमी और 15 महिलाएं। 18 आदमी कितना काम करेंगे? 18 m। 15 महिलाएं करेंगी 15 W। ये 18 मैन और 15 वुमेन के एक दिन का काम है, एक दिन का। इस सेम काम को 18 आदमी और 15 महिलाएं 4 दिन में करते हैं। 18 मैन और 15 वुमेन सेम इस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। दिस शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर होना चाहिए। अब सिंपल सा आपको अंदर मल्टीप्लाई करना और घटाना है। आप देखो 11 6 की 11 में गुणा होगी, 11 6 66, 4 के 18 में गुणा होगी, 18 चौक 72 m। यहां से आएगा 66 m, यहां से आएगा 72 m। डिफरेंस आ जाएगा 6 m। बराबर वुमेन का ले लेते हैं, 6 गुणा 17 छिक्का 102 W, 15 चौका 60 W। तो 102 W और 60 W का डिफरेंस आ जाएगा 42 W, 42 W आ गया। ठीक बच्चों, तो 6 से 42 7 बार कट गया, तो m बराबर आ गया 7 W। यानी कि एक आदमी का काम, एक आदमी का काम 7 महिलाओं के काम के बराबर है। एक आदमी का काम, 7 महिलाओं का काम एक आदमी के काम के बराबर है। अगर यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो पूछा होता तो आंसर आ जाता 7/1, ये आंसर आ जाता। ठीक बच्चों, मुझे लगता है आप इस तरह के सवालों को कर लेंगे। ये बताएंगे, आपके सामने आता है सवाल अपना 58 सीतसल का। 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक काम को 9.6 डेज में पूरा कर सकती हैं। 16 महिलाएं उस काम को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं। पूछा है 16 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं कंप्लीट। 16 आदमी वो काम कितने दिन में करेंगे। अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो मुझे एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना ही पड़ेगा। भाई हमने मान लिया कि माना एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक महिला की एफिशिएंसी W। ये जो है ना, ये एफिशिएंसी है,
क्या चीज है एम और डब्ल्यू? एफिशिएंसी। एक काम को करने के दो तरीके बताएं। पहला, 15 पुरुष 25 महिला एक काम को 9.6 दिन में पूरा कर सकते। 15 मैन प्लस 25 वुमेन, 15 मैन प्लस 25 वुमेन एक दिन में इतना काम करेंगे। 9.6 डेज में कितना काम करेंगे? 9.6 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? 15 मैन और 25 महिलाओं, देखो एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। 15 आदमियों की एफिशिएंसी 15, 25 औरतों की 25 डब्ल्यू, एक दिन का काम है। 9.6 दिन में काम पूरा होगा, तो टोटल वर्क कितना? 9.6 से गुणा। इस काम को 16 महिलाएं 27 दिन में करती हैं। 16 महिलाओं की एफिशिएंसी क्या है? 16 डब्ल्यू। तो 16 महिलाएं 27 दिन में कितना काम करेंगी? 27 से गुणा। अब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा बंधु? मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। एक तरीके से निकालो जरा रेशियो भैया। 16 छिक्कम 96 यानी कि 0.6। 0.6 से अगर अंदर गुणा कर दें तो आ जाएगा 15 गुणा 0.6 यानी कि 9m। 25 की 0.6 में गुणा करेंगे, 25 का 150, 15 डब्ल्यू बराबर 27 डब्ल्यू। 27 माइनस 15 12, तो 9m बराबर 27 माइनस 15 12 डब्ल्यू। तो यहां मैन बटे वुमेन क्या आएगा? एक आदमी एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 12/9। 12/9 मतलब 4/3। 3 चौक 12, 3 3 4/3। तो ये एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यानी कि एक आदमी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है तो औरत 3 कुर्सी बनाती है। ठीक है। आपसे पूछा 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले तो टोटल वर्क ही पता होना चाहिए ना, टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी आ गई, ये वैल्यू चाहे आप इधर रख लो चाहे इधर रख लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। आपको टोटल वर्क ही तो निकालना है भाई। ये भी टोटल वर्क है चाहे ये भी टोटल वर्क है। मेरे हिसाब से दूसरा केस आसान है। बोला 16 महिलाएं काम को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी? एक महिला की एफिशिएंसी 3 है। एक महिला की एफिशिएंसी 3 है। 16 महिलाओं की कितनी होगी? 16 गुणा 3। इस एक सेकेंड भाई। हाँ ठीक है भाई, चलिए। तो 16 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है? 16 गुणा 3। 16 महिलाएं 27 दिन में काम पूरा कर सकते। 27 दिन में कितना काम करेंगे? 27 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को पूछा 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे। अगर इस काम को 16 आदमी करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से करेंगे? एक आदमी की एफिशिएंसी 4 है। 16 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है? 16 गुणा 4। तो टोटल वर्क को 16 आदमी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। 16 से 16 कट गया, 27 से 81/4 आ गया। 81/4 का मतलब 20 सही 1/4, यानी कि 20.25 दिन। आंसर है बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, इस तरीके से आप सवालों को करोगे। हालांकि आपको यहां इस तरीके से एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 59 बिल्कुल इसी तरह का सवाल। A total of 5 men and 6 women can do a piece of work in 10 days, while 6 men and 5 women can do the same work in 9 days. In how many days can 3 men and 2 women do the same job? तीन पुरुष 2 महिलाएं सेम काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये ऑप्शन है, बताइए। सवाल क्या है? मान लिया एक आदमी की एफिशिएंसी m है, एक महिला की एफिशिएंसी w है। एक काम को करने के दो मेथड बताए कि 5 आदमी और 6 औरत एक काम 10 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी और 5 औरत उस सेम काम को 9 दिन में करते हैं। सवाल में पूछा यह गया कि 3 मैन प्लस 2 वुमेन मिलकर, 3 मैन और 2 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो। 5 मैन प्लस 6 वुमेन मिलकर एक काम 10 दिन में करते। 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। साथ साथ बोला 6 मैन और 5 वुमेन मिलकर उस काम को 9 दिन में करते। 9 दिन में कितना काम करेंगे? 9 से गुणा। तो दिस शुड बी इक्वल, टोटल वर्क इक्वल होना चाहिए।
ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, इक्वल कर दीजिए यहां से। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 10 पंजे 50 एम, 9 छिक्का 54 एम। 54 और 50 का डिफरेंस आएगा 4 एम। बेसिकली अंदर गुणा करके घटाना ही तो है, पक्षांतरी तो करना है। 10 छिक्का 60 डब्लू, 9 पंजे 45 डब्लू। 60 और 45 का डिफरेंस आएगा 15 डब्लू। तो 4m बराबर 15 डब्लू, यानी कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 15/4। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 15 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 4 आ गई। ये एफिशिएंसी आ गई, है ना। ज्यादातर आदमी की एफिशिएंसी सवालों में ज्यादा आती है औरत से, ठीक है बच्चों। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आप क्या निकाल लीजिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से, यानी कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। पहला केस अगर ले कि 5 आदमी 6 औरत 10 दिन में काम करते, एक आदमी की एफिशिएंसी 15 है, तो 5 आदमियों की 15 पंजे 75। 6 औरतों की एफिशिएंसी कितनी, एक औरत की 4 है, 6 औरतों की 24। 10 दिन में कितना काम करेंगे, 10 से गुणा, तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 7 2 990। टोटल वर्क आ गया 990 यूनिट। इस काम को 3 आदमी और 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। 3 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है, एक आदमी की एफिशिएंसी 15, 3 आदमियों की आएगी 15 3 45। एक औरत की 4 है, 2 औरतों की आ जाएगी 8, तो 45 + 8 53, है ना। तो 990 यूनिट काम को 3 आदमी और 2 औरत ये काम करेंगी 53 एफिशिएंसी से। टोटल वर्क करना है 990। 990 यूनिट काम को 3 आदमी + 2 औरत 53 एफिशिएंसी से करेंगे। 53 एफिशिएंसी से करने में कितना समय लगेगा, 990 को बच्चों 53 से भाग करेंगे, 990/53 दिन, और ये आंसर आ गया। ठीक बच्चे, 20 से तो कम ही आएगा, ऊपर 0 बनना चाहिए। तो 3 सत्ते 21, 1 + 5 6, 3 अट्टे 24, 4 + 6, 3 6 48, 8 5 13 का 3। ऊपर एक ही ऑप्शन है ये वाला जिसका इकाई का अंक 0 बनना, यही आंसर है, बात खत्म। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको ये वाले सवाल निपटाने होते हैं। ये बताइए भाई, सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे एक्सपर्ट और ट्रेनी कर दिया, मैन वुमेन की जगह कर दिया एक्सपर्ट और ट्रेनी। बताइए बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है, सब बच्चे मुझे कमेंट में करके बताएंगे। यूपी कांस्टेबल के पेपर का प्रीवियसर का सवाल है, सब बच्चे मुझे करके बताएंगे। कर लेना बच्चों इस सवाल को आप लोग घर से, ठीक है ना। ये बताइए, नाम तो कुछ भी दे सकता है ना भाई। करो सवाल नंबर 61। 12 आदमी 16 लड़के एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 13 आदमी 24 लड़के से 4 दिन में कर सकते हैं। 29 आदमी 22 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहां पे आदमी, मैंने मान ली एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक लड़के की एफिशिएंसी b है, ये मान ली। एफिशिएंसी निकालते हैं पहले। 12 मैन + 16 बॉयज ये काम करते हैं 5 दिन में, ये टोटल वर्क आ गया। इसी काम को हमारे 13 मैन + 24 बॉयज, 13 मैन + 24 बॉयज इस काम को करते हैं 4 दिन में। 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 से गुणा। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो ये पहले बराबर कर दिया करो आप लोग, है ना। 12 मैन + 16 बॉयज के 5 दिन का काम, 13 मैन + 24 बॉयज के 4 दिन का काम इक्वल होना चाहिए। यहां से क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। 12 पंजे 60 एम, 13 चौका 52 एम,
तो 60 माइनस 52 8 में आएगा बराबर। बॉयज देखो, बॉयज कितना है, 24 चौका 96 बी, 16 पंजे 80 बी, उधर जाएगा। 96 माइनस 80 क्या आएगा, 16 बी। 24 चौका 96 और 16 पंजे 80 16 बी। तो एक मैन और एक बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 16/8, यानी कि 2/1। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो एक बॉय की एफिशिएंसी 1 आ गई। क्या निकालिएगा जी, टोटल वर्क। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो जहां से आपको पसंद आए, चाहे यहां से चाहे यहां से। मैन की एफिशिएंसी 2 है, पहले केस से कर लेते हैं। तो 12 मैन की आ जाएगी, 12 दूनी 24, 16 लड़कों की आ जाएगी, 16 कम 16। काम 5 दिन में करते, 5 दिन में कितना काम होगा, 24 प्लस 16 40 पंजे 200, 200 टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को 29 आदमी 22 लड़के कितने दिन में करेंगे, 29 आदमी है, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, 29 आदमी करेंगे 58 एफिशिएंसी, एक लड़के की एफिशिएंसी 1 है, तो 22 लड़कों की आएगी 22। तो 58 प्लस 22 आ जाएगा जी 80। तो 29 आदमी और 22 लड़के ये काम 80 एफिशिएंसी से करेंगे, 80 एफिशिएंसी से। तो 200 यूनिट काम को अगर 80 एफिशिएंसी से किया जाएगा तो काम कितने दिन में होगा, 200/80, यानी कि 2.5 दिन में हो जाएगा। और इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2.5 डेज, ऑप्शन नंबर ए। समझे? इस तरीके से आपको यहां पे 2-3 स्टेप लगेंगे, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। ये बताइए बच्चों, ठीक है। 62। चले आगे कल करते हैं। कल मैं मैन वुमेन के सारे सवाल खत्म करवा दूंगा और एमडीएच कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा। कल सैटरडे है पर कल भी आपकी क्लास लेंगे। आज इतना ही, बाय।